नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य का ये दूसरा पार्ट है। तो इसके पहले भी इस पर एक वीडियो बन चुका है, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें जो मराठा थे उनके तोपखानों का किसने नेतृत्व किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां गाजी। इब्राहिम खां गाजी जो था उसका नेतृत्व किया था। और क्वेश्चन ये है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ किन के बीच था। तो ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसका पहला पार्ट था, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का तत्कालिक लाभ किसे हुआ। अब देखिए जो तृतीय युद्ध था, चलिए बता देता हूँ। जो तृतीय युद्ध था मराठा जो पानीपत का, उसमें तो मराठा थे एक तरफ से और दूसरी तरफ से कौन था, तो दूसरी तरफ मुगल थे। ठीक, अब मराठा और मुगल लड़ेंगे तो बात तो साफ है, जो दूसरा इधर बैठा है अंग्रेज, इसको तो फायदा होगा ही, क्योंकि ये दोनों अंग्रेज के लिए चुनौती थे। तो यहाँ पे जब ये दो आपस में लड़ेंगे तो तीसरे को तो फायदा होगा, इसमें तो कोई संदेह की बात है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, अंग्रेजों को फायदा हो गया। मराठा और मुगल लड़े आपस में, अंग्रेजों को इससे फायदा हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का प्रधान सेनापति कौन था। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, हालांकि उसमें मराठा जो थे वो हार गए, लेकिन क्वेश्चन है कि उसमें इनका सेनापति कौन था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सदाशिव राय। सदाशिव राय जो थे मराठों के सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बालाजी बाजीराव की मृत्यु जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद अगला पेशवा कौन हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा माधवराव। यानी कि बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा कौन हुआ, माधवराव। यहाँ से क्वेश्चन और भी हो सकता है कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी, तो 1761 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक तीर से दो निशाने यहाँ पे हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो थी 1665 ईस्वी में हुई थी, जो कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को इसने नियुक्त किया था कि जो दक्षिण में शिवाजी की जो शक्ति बढ़ रही है उसको यह रोके। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम पेशवा कौन था। तो अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे, और ये अंतिम पेशवा थे। इनके बाद जो था पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगलौर की संधि किनके बीच हुई थी। तो मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ठीक, तो अंग्रेज और टीपू सुल्तानों के बीच काफ़ी घमासान हुआ, काफ़ी युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए जो कि महत्वपूर्ण थे। और अंतिम जो युद्ध था उसमें जो टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंग्रेज और टीपू सुल्तान। और अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी। तो अमृतसर की जो संधि थी ये महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय तथा मराठों के बीच ये संधि हुई थी, बेसिन की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था। तो वही होगा बाजीराव द्वितीय। ये प्रथम और अंतिम थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना जी के नाम से भी, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके समय में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय में पूना की समझौता हुई थी 1818 ईस्वी में, और उसी समय बाजी जो था ये अंग्रेजों ने पेशवा के पद को उसी समझौता के तहत, उसी संधि के तहत समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मराठों का नेतृत्व किसने किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया था जब शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तुम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा सालाबाई की संधि, जो कि 1782 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जो सिंधिया थे वो भाग नहीं लिए थे, और होलकर, भोसले और
पेशवा, ये तीनों ने भाग लिया था। जो सिंधिया था इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक, ये चारों हैं ये मराठा ही हैं जो कि 4 भागों में विभक्त हो गए थे। तो इन चारों में से इन तीनों ने तो भाग लिया था, लेकिन ये चौथे जो सिंधिया थे ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोसले कहाँ के शासक थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर। भोसले जो थे वो नागपुर के शासक थे, वो नागपुर से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उस समय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में वसूल करते थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/3 भाग। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 भाग, या फिर 33% भी कहा जा सकता है। 1/3 भाग कहिए या 33% कहिए। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मराठों और राजपूतों के बीच किसके समय संबंध खराब हुए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव प्रथम के समय जो मराठा थे और राजपूत थे उनके बीच संबंध खराब हुए थे। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।